हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के सेट नंबर 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी सेट 1 और 2 के क्वेश्चंस को बता दिया है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए सेट नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1922। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का क्या कारण था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था तो वो गांधी जी ने 1922 में बंद कर दिया था, उसके क्या कारण थे। तो देखो आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैं आंसर समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। अगर आंसर समझाने गया तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इससे आपका समय का भी नुकसान होगा। तो ये क्वेश्चंस आएंगे तो इसको जितना जल्दी हो सके आप कर लो, ठीक है, खुद से। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन एनी टू मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में सड़क परिवहन के सामने आने वाली किन्हीं दो प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करना है। तो कौन कौन सा दो समस्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला वाला प्रॉब्लम्स यहाँ पे, सेकंड है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट करके इसको आप याद करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी विभिन्न चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, इधर तीसरा भी है, ठीक है, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है बैंक्स आर एन इफिशियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। बैंक विनिमय का एक कुशल माध्यम है, इस स्टेटमेंट को अपने सपोर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी आंसर्स को लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्टेट एनी वन ऑफ इट्स फ्यूचर्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भी इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है और इसके 2 विशेषता को लिखना है, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो विशेषता है वो यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। एक ही विशेषता एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 2 लिखना होगा तो आप इसके सर्च करके इसको दूसरा वाला जो भी विशेषता होगा वो देख ले। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर दिया गया है क्रेडिट हैज़ इट्स ऑन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, आंसर जो है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और साथ ही पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। तो पॉइंट वाइज लिखने से आपको ज़्यादा आंसर्स रटने नहीं पड़ेंगे और उसको आप आसानी से समझ सकते हो। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया गया था कि द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है तो इसके सपोर्ट में हमें लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो भी आंसर्स है इसका स्क्रीनशॉट करके याद करते जाओ। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टूवार्ड्स सत्याग्रह। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि गांधी जी के सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है तो इसमें गांधी जी का क्या योगदान है, इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर सारे दिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले, याद कर ले इसको, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे, श्योर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 8 है डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, इसको एनालाइज करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे सेक्शन सी के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एन आइडियल गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन बट ऑल्सो मेक फाइटिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी ए टॉप प्रायोरिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। फिर से वैसे ही है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एक आदर्श सरकार न केवल खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। तो बस इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है कैसे, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को। इसी में एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स, एनालाइज। अब ये वाला जो स्टेटमेंट एक यहाँ पे दिया गया है कि लोकतंत्र नागरिकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है, तो इसके बारे में लिखना है कि कैसे, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ पे आंसर्स को आप देख सकते हो, सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है व्हाट इज लिबरलाइजेशन, और इसी में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी।
उदारीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये यहाँ पे हिंदी में है, उदारीकरण क्या होता है और इसके जो प्रभाव है यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। ओके, इसमें और करके क्वेश्चन दिया गया है कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है, यानी कि हिंदी में से वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, सब सारे यहाँ पे इम्पैक्ट हो गए, यहाँ पे सारे इम्पैक्ट दिए हुए हैं, क्या प्रभाव पड़ा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो केस स्टडी बेस्ड में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि हाउ डिड द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड नेहरू नियर रायबरेली बिहेव व्हेन ही एड्रेस्ड देम। उस समय रायबरेली के पास नेहरू के आसपास जमा हुए किसानों ने उनके भाषण के दौरान कैसा व्यवहार किया था। किसान जो थे वो नेहरू जी के साथ कैसा व्यवहार किए थे भाषण के समय, तो वही लिखना है। 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। इसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स ऑफ रायबरेली वेयर करेक्ट। आप किस हद तक रायबरेली के किसानों की मांगे सही मानते हैं। दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है, आंसर्स आपको मिल जाएगा, आप जब केस स्टडी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन व्हाट डिड नेहरू मीन व्हेन ही सेड आई नीडेड द लेसन मोर देन दे। ये वाला जो यहाँ पे नेहरू जी ने कहा था, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, कि मुझे उनसे ज़्यादा सबक चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो केस स्टडी वाला जब पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। सारे देखो आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, देख लो आंसर। चलो ये हो गया। 3 का जो आंसर है वो यहाँ से है। ठीक है, 3 का आंसर यहाँ से लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक केस स्टडी में पूछा गया है। ठीक है, केस स्टडी का जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। और इसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि व्हाट हैज़ एडेड ट्रांसपोर्टेशन इन कन्वर्टिंग द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित करने में परिवहन द्वारा सहायता प्राप्त क्या है। ठीक है, तो आंसर होगा कम्युनिकेशन। इसका जो आंसर है वो कम्युनिकेशन होगा, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर ट्रांसपोर्टेशन होगा कि व्यापार और संचार के लिए पूरक क्या है, तो ऑब्वियसली परिवहन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन है। और इसमें एक थर्ड क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछा गया है कि हाउ हैज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे एक ग्राफ में क्वेश्चन दिया गया है कि द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह विथ कॉटन टेक्सटाइल्स मिल वर्कर्स। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल मजदूरों के साथ सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो कहाँ किया था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। गुजरात कहाँ है, यहाँ पे इस वाली जगह पे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक आंसर हो गया। बी नंबर में दिखाने के लिए बोला गया कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला जगह पे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट। बोकारो किधर है। ठीक है, यहाँ पे बोकारो, यहाँ पे बोकारो में आयरन और स्टील प्लांट जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इस वाली जगह पे। चलिए ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन की आप तैयारी जरूर करके जाएं। आज के लिए इतना ही, और भी अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।